अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी कुवैत से आ रही है निकल के, उसके हवाले से बात करेंगे। चाहे आप कुवैत में नए रहते हैं या फिर पुराने हो गए 2-4 साल 10 साल रहते हुए, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी चल रही हैं और मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। छूट के हवाले से आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने सावधान हो जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पकड़े जा रहे हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें हैं। जैसे कि हमने कल वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि अभी हम कंफ्यूज हैं, क्या इस महीने की लास्ट यानी कि जो जून चल रही है, इस महीने की लास्ट तक जो छूट है वो एक्सटेंड की गई है या नहीं की गई है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए हमें। क्या प्रोसेस रहेगा, क्या नहीं रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपके सामने हूँ तो आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको क्लियरली दे दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है, मिनिस्ट्री की जो अपडेट दी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से कि भाई इस महीने की लास्ट तक जो छूट है वो बिल्कुल अभी चल रही है। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप अपने नज़दीकी जो भी आपके एम्बेसी है वहाँ जाएँ, उनसे कॉन्टैक्ट करें। वो आपको सोल्यूशन बताएंगे और आपको राय बताएंगे कैसे कैसे आपने आगे का प्रोसेस करना है। पासपोर्ट आपके पास है नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो छूट का फ़ायदा है वो आप आराम से ले सकते हैं इस महीने के लास्ट तक, यानी कि जून के लास्ट तक आप ले सकते हैं। और इसके बाद में फिर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जो भी लोग इलीगल कुवैत के अंदर रहते हैं उनके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। और छूट के लिए वही प्रोसेस है जो पहले था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, जो भी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट वगैरह चेकिंग किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं जो क्या खादम लोग अलग अलग कामों से भागे हुए, यानी कि जो अपने कफिल के पास काम करते थे वो आप दूसरी जगहों पे भाग गए, दूसरे एरिया में चले गए, दूसरी जगह पे जाके काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये चेकिंग हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर भी निकल के आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनको पकड़ने के बाद में कागजी कार्रवाई सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर उनको डिपोर्ट की तैयारी की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कि अब ज़्यादा समय लोगों को कुवैत के अंदर नहीं रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी इलीगल लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, छूट का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ के 3 से 4 दिन के अंदर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और जो लोग छूट का फ़ायदा ले रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द कुवैत से बाहर किया जा रहा है, ताकि वो दोबारा से फ़ायदा ले सकें इस चीज़ का। और अगर अपना कोई भी अकामा वहाँ पे लगवाना चाहते हैं तो वो अपना अकामा भी लगवा लें। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अभी मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। और जैसे ही जो बड़ा हादसा हुआ था, इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो ख़त्म हुए थे, उस चीज़ को देखते हुए जो मिनिस्ट्री की टीमें हैं वो अभी चेकिंग कर रही हैं। बहुत सारी बिल्डिंगों में जब चेकिंग हुआ तो बहुत सारे जो सामान हैं जो बिल्डिंगों के अंदर यानी कि अपार्टमेंट के अंदर कुछ काम ऐसे चल रहे थे, इलीगल एक्टिविटी हो रही थी, जो क्या 10 मिलियन का जो कीमत है उसकी बताई जा रही है। कुछ ऐसे ब्रांडेड जो थे उनको ब्रांड के नाम यूज़ करके, स्टिकर यूज़ करके जो था वो सामान मार्केट में बेचा जा रहा था। तो इस तरीके से कुछ लोगों को और उस सामान को जब्त किया गया है। तो अगर आप कहीं से भी सामान लेते हैं तो आपने काफ़ी ज़्यादा उसको देखभाली करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो है लोकल सामान का जो है शिकार हो जाएं और फिर खाने पीने की जो भी चीज़ ले रहे हैं कि वो एक्सपायरी हो जाएं, तो फिर आपको हो सकता है सेहत के लिए हानिकारक हो जाएं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी लोग जाने यानी कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उन्हीं से भी पूछा जा रहा है कहाँ पे कैसे कैसे कॉन्टेक्ट का जो है लोग आपसे करते हैं और कहाँ पे आप रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी देखी जाएंगी। तो अभी कुवैत के अंदर हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप खादम की वीज़ा पे काम करते हैं तो बेहतर आपके लिए उपाय यही है कि आप कुवैत को छोड़ें या फिर आप अपने कफिल से बात करके ख़ुद को लीगल करें, क्योंकि कुवैत के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप सोचेंगे कि हमें बख्श दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो आपने एक चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा अमल करना है और इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी कचरा वगैरह रोड के किनारे पड़ा होता है और आप उसके पास में गाड़ी पार्क करते हैं तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि
उस अभी ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जो क्या आग लग रही है बिल्डिंगों में, कचड़ों में इस तरीके से जो पड़े होते हैं, तो आपने गाड़ी उसके पास पार्क नहीं करनी है। अभी फरवरी से खबर आ रही है एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी, हालांकि वहाँ पे अच्छी खबर यह है कि किसी भी जान जो है नहीं गई है और पूरे तरीके से उसको काबू पा लिया गया है। तो अगर आप कहीं पे भी कामकाज कर रहे हैं तो ये चीज़ आपने ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी सामान अपने पास में ऐसा ना रखें जिससे आग लगने की संभावना ज़्यादा हो या फिर आग जल्द से जल्द जो है वो पकड़ रहे, ऐसा सामान अपने पास ना रखें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम अभी कुवैत से छुट्टी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल आइए, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और मैं आपको सलाह यही दूंगा, इस टाइम पे अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी 2-4 महीने के लिए आप छुट्टी लेकर आ जाइए, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ख़तरनाक है, चेकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इससे भी बच जाएंगे और छुट्टी लेकर आप आ जाएंगे तो आराम से जो है, गर्मी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों से भी बच जाएंगे। तो आप ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, छुट्टी लेकर आप आ सकते हैं, चाहे वो खादम में काम करें, कंपनी में काम करें, किसी भी तरीके से कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जो है छुट्टी लेकर आइए। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिविल आईडी कार्ड के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अभी हम सिविल आईडी कार्ड अगर बनवाएंगे तो क्या हमारा सिविल आईडी कार्ड बन जाएगा, क्योंकि अभी जो छूट चल रही है तो ऐसा तो नहीं है अधिकारियों का ध्यान उस चीज़ पर हो। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, छूट का मसला भी तो वही है भाई, सिविल आईडी कार्ड आपके बनेंगे तो आप लीगल होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिविल आईडी कार्ड पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपका सिविल आईडी कार्ड नहीं बनेगा। आपका अगर एक्सपायर हो चुका है या फिर नया बनवाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी करना चाहते हैं ऐसा, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, बेटेंशन हो गए, क्योंकि आपका सिविल आईडी कार्ड जल्द से जल्द बन के आपको मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग कुवैत के अंदर किसी भी कंपनी में काम करते हैं। अगर उनकी कंपनियां सैलरी उनकी रोक के रख रही हैं तो किसी भी तरीके से आप सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, ट्विटर हैंडल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मेरा वीडियो आप देख रहे हैं इस तरीके से अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में डिटेल्स बता के जो है सोशल मीडिया पे टैग करें, यानी कि जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे इंडियन एम्बेसी को टैग करें और कुवैत गवर्नमेंट है उसको टैग करके जो है आप उनसे मदद ले सकते हैं। और सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ भी जल्दी सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। तो ये बहुत जल्दी जो है आपकी सैलरी मिलने का उपाय है। और वैसे भी आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर आपको हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई धमका दे, कुछ कर दे तो फिर आप शांत होकर बैठ जाएं और 2-4 महीने की जो भी आपकी सैलरी रुक हुई है फिर और ज़्यादा परेशानी आपको हो गए। ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज़ में आप आवाज़ उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपने थोड़ी आवाज़ उठाई फिर आपने अपनी आवाज़ को दबा लिया, फिर उसमें और भी ज़्यादा आपको दबाया जाएगा। जब आप आवाज़ उठा रहे हैं अपनी किसी भी चीज़ में तो उसको पुख्ता उठाइए, पूरे तरीके से आवाज़ उठाइए, या तो उसको आर या पार करिए या फिर उस काम को पूरे तरीके से जीतिए। तो ये चीज़ें आपने करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और जितना हो सके कमेंट करके अपनी राय बताएं और लाइक कर दें। लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होता है और मैं इस वीडियो के अंदर 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ कि देखता हूँ आप कितनी जल्दी इस टारगेट को हमारा कंप्लीट कराएंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।